हाफ एंगल फार्मूला करते हैं इसके ऊपर। देखिए हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे थे, हाफ एंगल फार्मूला के ऊपर। ठीक है, दिखाई दे रहा है इस जगह हाफ नहीं मल्टीपल एंगल की बात कर रहे थे, है ना। मल्टीपल एंगल पे जिसमें से हम लोग पहले बात कर लिए थे, पीछे का रिकैप करवा रहा हूँ, पीछे सब हम कर चुके हैं। हमने कर लिया था साइन 2x, साइन 2x। इसके बाद मैंने लिखा था 2 sin x बटे कितना 1। अच्छा ये बाद में पहले cos x ले लेते हैं। अब मैंने इसका सर्कल 10 का ही बताया था, इसमें लिखा था 2 tan x बटे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक फार्मूला। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि cos 2x भी आ जाए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब आपका फार्मूला इसमें हो सकता है, बताए थे cos स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x। इसी मैंने आपको आगे चल के ये बताया था कि ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, और यही चीज़ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और यही चीज़ अपने आप में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x भी होता है। तो ये सारे फार्मूला कॉस के बारे में चर्चा मैंने कर दिया। अब आते हैं इसके थर्ड पे। अब थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने सेकेंड वाला बात किए थे, है ना, ये तो हमने प्रूफ करके भी देख लिया था। अब आगे आइए, थर्ड में है ना वो tan 2x, क्या है tan 2x। अब देखिए tan 2x का मतलब होता है tan x प्लस एक्स, और चाहो तो आप x प्लस एक्स को फार्मूला में तोड़ लो। ये tan a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, तो tan a b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस में tan a इंटू tan b, 1 माइनस में tan a इंटू tan b, और दोनों की जगह पे x ही है। तब तक ये जुड़ जाएगा, tan x 2 tan x बन जाएगा, और नीचे से बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, है ना। ये भी काम का फार्मूला है, ये भी बहुत ज़्यादा काम का फार्मूला है, tan 2x का फार्मूला। ठीक है, कई लोग इसको अच्छे से याद रख लेते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मल्टीपल एंगल फार्मूला। ये मल्टीपल एंगल फार्मूला है क्योंकि सब मल्टीप्लाई का आया है, x2 से मल्टीप्लाई सारे, है ना। तो ये आपको ज़रा ही अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज ये क्या था आपका मल्टीपल एंगल फार्मूला। ठीक है, अब इसमें भी आगे छोटी छोटी बातों को हम लोग और क्लियर करते हैं। मल्टीपल एंगल फार्मूला के बारे में अच्छा, अब एक बात सुनिए, जब जरूरत पड़ेगा हम लोग ये -1 को दरबेस के +1 बना सकते हैं। इसका मतलब cos 2 + 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा इस माइनस वाला को उधर भेज देंगे और ये प्लस वाला किधर बुला लेंगे, तो 1 माइनस में cos 2x उधर जाएगा, ये तो 2 sin स्क्वायर x हो सकता है ना। तो ये सब भी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं फिलहाल में। अच्छा, जितनी जल्दी ये इंपॉर्टेंट है, एक चौथा बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है cos 2x। और आपको पता है ये cos 2x का मतलब होता है cot x प्लस एक्स। और आपको फार्मूला अगर याद है तो बहुत बढ़िया, इसका मैंने फार्मूला लिखा था cot a cot b, यहाँ लिखा था माइनस, फिर लिखा था cot a प्लस का cot b, और आगे चल के आपको पता चलेगा ये तो cot स्क्वायर x -1 अपॉन में 2 टाइम cot x लिखा है। तो ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये इंपॉर्टेंट है ना, बस एक बार दर्ज था तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे दर्ज कर दिया। ठीक है, ज़्यादा कोई इसकी विशेषता नहीं है, इतना में काम चल जाएगा। अब एक छोटी बात है, आपको मैं थिंक करने के लिए सोच रहा हूँ, थिंक जरा ध्यान से देखिए, यही काम का चीज़ है जो मैं आपको थिंक करने बोल रहा हूँ।
अब देखिए आपको क्या क्या थिंक करना है। जैसे अभी आपने ये एक बात पढ़ा ना, क्या पढ़ा था कि साइन 2a बराबर में आपने पढ़ा था 2 साइन ए, क्या पढ़ा था 2 साइन और इंटू कॉस ए। अभी जस्ट हम पढ़े हैं उधर पीछे, देखिए वही तो है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब यहाँ एक्स था तो, लेकिन यहाँ कितना आ गया है a। अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि जब यहाँ 2a रहता है तो यहाँ a1 आधा हो जाता है, क्या हो जाता है? अच्छा, मैं कल को अगर आपसे यहाँ पूछूं कि मैंने यहाँ अगर साइन 4x लगाया होता तो आपके दिमाग में क्या होता? 2 तो आता ही आता साइन, और 4 जहाँ था तो यहाँ 2 1 हुआ था, 2 था तो यहाँ 1 हुआ था। अरे 2a का 1 है ना, यहाँ 4 को यहाँ कितना हो जाएगा 2 2a, और यहाँ भी कितना बन जाएगा cos 2a। अच्छा, और इसको भी तो खोल सकते हैं सर साइन 2a, फिर से अगर इसको खोला तो 2 और फिर से साइन 2a तो बनेगा 2 साइन, आधा कर दो a, और इधर से भी कितना cos a, और इसको पढ़ा रहने दो। तो आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। चलो एक और बात पूछता हूँ, कल को मान लो कि यहाँ होता साइन मात्र a होता, मात्र क्या होता a, तो इसका क्या क्या फार्मूला बनता है मेरे को बताइए। मात्र a है आपकी बार, तो आधा कर लेते ना, इसको क्या कर लेते आधा, जरा आधा करिए मेरे साथ। तो ये बनेगा 2, इधर देखो ये बनेगा 2, और क्या बनेगा ये साइन a का आधा a/2, और ये cos a/2, मात्र आधा कर दिया मैंने। अच्छा मान लो ये भी नहीं होता, साइन 8a होता तो क्या करता, जल्दी जल्दी बोलो। साइन 8a होता कितना 2 साइन आधा करते तो 4a, फिर cos आधा करते तो 4a, है ना। अब मान लो ये भी नहीं होता, मेरे पास होता साइन 3a/2, अब क्या करता बोलो, 3a होता, सपोज घटाओ 3a होता, तो ये बनता 2 साइन आधा, आधा 3a का आधा 3/2a, आधा हो गया cos 3/2a। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मल्टीपल एंगल है, सब मल्टीपल 3a 4a, कभी ऐसा कभी वैसा, है ना, ये सब आ जाएगा। अच्छा अभी आपने एक और बात पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, आपने पढ़ा था cos स्क्वायर 2a, सॉरी cos 2a, क्या पढ़ा था? तो फार्मूला हुआ था cos स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, यही हुआ था ना। यहाँ 2a तो यहाँ आधा आधा हो गया था। अच्छा अब मैं पूछता हूँ कि कल को अगर यहाँ 4a होता तो यहाँ क्या क्या होता, बोलिए। cos स्क्वायर आगे 2a, माइनस में साइन स्क्वायर आगे 2a, है ना। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो अब यहाँ कुछ नहीं, सिंपल सा a होता, तो आपका जवाब अब क्या होता? cos स्क्वायर a कैसे, a तो यहाँ है ही a/2, आधा कर देते, इधर भी साइन स्क्वायर a/2, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो यहाँ होता है उसका आधा करते हैं, है ना, बात खत्म हो गया, आगे इसमें कोई चर्चा नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला की तरफ रुख कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिएगा, है ना। यहाँ तक दिख रहा है, पहले भी बता दो। यस। अच्छा और आगे दिख रहा है? यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं ना जो हम लोग एक बार रिकॉल देके हट जाएंगे। जैसे क्या रिकॉल देना मेरे को, जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी आपने देखा था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखा था ना अभी। और अभी अपने साथ में एक पैरेलली और भी चीज़ देखा था, वो क्या देखा था, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार ध्यान से देखो, पहले अगर साइन के पहले माइनस होता है, यहाँ पर देखो साइन के पहले क्या है इधर, cos के बाद माइनस, अरे cos जब भी आएगा प्लस के साथ, साइन जब भी आएगा माइनस के साथ, सीधा सीधा बात है। अच्छा आप ये भी समझ जाएंगे कि ये माइनस का, पहली बात तो एक फार्मूला ये क्लियर हो गया, है ना। अब सोचो आगे, पहली बात ये माइनस का है, पहला काम करो उसको उधर भेजो, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये कितने लोग के दिमाग में आ गया? ये प्लस का माइनस का था, उधर जाके प्लस का, ये तो 1 ऑलरेडी है, ये प्लस का इधर आके। अब इसका सोचो, एक काम करते हैं, क्या मैं इसको cos 2 थीटा, एक काम करो रुको, क्या मैं इसको, ये माइनस का है ना, उधर बेचते ही क्या आ जाएगा प्लस का, और cos तो ऑलरेडी प्लस का ही है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या किया, इस माइनस को उठाया, उधर भेजा प्लस का हो गया, ये तो ऑलरेडी प्लस का ही था। तो आपको ध्यान रखना ये दो फार्मूला कि 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा
तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का है तो कॉस और माइनस का है तो साइन, माइनस का है तो क्या हो जाएगा। अब एक और बात पूछता हूँ, इसी में कल को मान लो सर ये होता साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता थीटा बाई 2, तो आपके नजर में क्या फॉर्मूला, देखो यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा हुआ, और अब की बार कितना है यहाँ थीटा बाई 2, तो कितना होगा 1 माइनस कॉस क्या लिखो, हाँ यार थीटा तो यार 2 थीटा हुआ, दुगुना हो रहा है, थीटा का दुगुना, यहाँ तो थीटा बाई 2 है, इसका दुगुना बोलो बस थीटा, काम खत्म हो गया। सर अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता तो क्या लिखते, कॉस थीटा रहता तो यहाँ लिखते 2, देखो दुगुना से आधा हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा का बाई 2, यहाँ 2 थीटा थीटा हुआ था। अच्छा फिलहाल इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं इसी फार्मूला को चाहूँ ऊपर वाला को फिर से कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ था साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस में कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये समझ में आया पहले ये कैसे मैंने कर दिया, कल का ही फार्मूला था ये। देखो जरा सबसे पहली बात कि यहाँ इंटू 2 है तो बट्टे 2 लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। अच्छा अगला का फार्मूला क्या होगा, सोचिए अगला का फार्मूला होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाय, और इधर हो गया कितना मात्र कॉस थीटा बाई 2, यानी कॉस यहाँ थीटा मैंने लिया है ना, यहाँ मैंने थीटा लिया है तो यहाँ थीटा बाई 2, और यहाँ मैंने 2 थीटा लिया है इसलिए यहाँ थीटा आधा। ये बात समझ में आ गया, ये बेहद ही काम का और पॉपुलर चीज़ है ना। अब आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, देखो बहुत ही अच्छा काम का टाइटल है, वो क्या है ना कि ये आपको तो आना ही चाहिए, वो ये है कि क्या आपको पता है 1 माइनस 2 साइन थीटा का एक फार्मूला भी होता है, और मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ इसी का जुड़वा भाई 1 प्लस में 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों बहुत ही काम का होता है। अब मन में आना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगला का होगा सोच के बोलिए अगला क्या होगा, हाँ प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये आया कैसे एक बार दिखा देता हूँ, देखो एक बार एक का प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, किसी का बोलो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ माइनस का प्रूफ। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में साइन 2 थीटा का, अच्छा होल स्क्वायर नहीं होगा, पहली बात तो गलती मत करिए, होल स्क्वायर नहीं होगा, सीधा सीधा ये होगा, ठीक है होल स्क्वायर मैं प्रूव कर देता हूँ। अच्छा क्या मतलब 1 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ माइनस, अब इसका फार्मूला पढ़ के आया साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है क्या ये, अभी जस्ट पढ़े थे ना साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू, अच्छा 1 का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है साइन और कॉस में, क्या मैं इसको 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और माइनस में हो गया 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। अच्छा कितने लोग को लगता है कि सर ये एक्चुअली में अच्छे से लिखो, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है क्या ये, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा का, और ये लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सही बात है क्या। अरे मैंने पलट दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, a गुना बी लिखो या b गुना a लिखो, अरे a गुना b लिखो या b गुना, एक ही बात है ना, लेकिन इससे आपका काम बन गया। देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस में 2ab, किसका फार्मूला होता है a प्लस बी या a माइनस बी, तो a के जगह पे कॉस थीटा माइनस b के जगह पे साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली, हो गया ना। सर अगर प्लस होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, तो यहाँ भी प्लस होता, तो आपके लिए फार्मूला खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो फार्मूला बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है अब इतना फटाफट कॉपी कर लें, फिर इसके आगे भी हम लोग बातें करेंगे, है ना। ये सब बहुत ही, यहाँ तो खैर बहुत दुर्लभ चीज़ है, इसका प्रूफ इतना कोई नहीं कर पाता है।